ओम हरि ओम। बोलो गंगेश्वर महादेव की जय। आज हम लोग शिव महिम्न स्तोत्र के 21वें श्लोक का पाठ करेंगे और उसके ऊपर चिंतन करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका हम लोग चैंटिंग करते हैं। क्रिया दक्षो दक्ष क्रतुपतिरधीश तनुभृतां ऋषीणामार्त्वेजं शरणदसदस्यासुरगणा क्रतुभ्रेशस्त्वता क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तु श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखा। इस 21वें श्लोक तक शिव जी की अनेकानेक कथाएं, लीलाएं, पुराणोक्त कथाएं वो विशेष रूप से यहाँ तक प्रतिपादित हो रही हैं। उस संदर्भ का ये आखिरी श्लोक है। इस श्लोक के अंदर हम लोगों को दक्ष प्रजापति जी की कहानी सुनाई जा रही है और उससे कुछ बहुत बढ़िया मूलभूत लेसन्स लिए जा रहे हैं। यहाँ पर जो शिव महिम्न स्तोत्र हम लोग देख रहे हैं, शिव महिम्न स्तोत्र में शिव जी को ईश्वर की तरीके से देखा जा रहा है। हम लोग यहाँ पर जिस समय शिव महिम्न स्तोत्र पढ़ें या शिव पुराण देखें, उसमें ईश्वर शिव जी की तरह से दिखाए जाते हैं। ये हम लोगों के सनातन धर्म की एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जो भी पुराण के देवता होते हैं, जैसे हम लोग विष्णु पुराण देखने लगे, विष्णु पुराण में भगवान विष्णु को ईश्वर की तरीके से दिखाया जाता है। शिव पुराण में शिव जी को ईश्वर की तरह दिखाया जाता है। इसी तरीके से आप भागवत पुराण देखें, देवी पुराण देखें, गणेश जी का जो है वह पुराण देखें, जो भी पुराण हम देखते हैं उसमें एक देवता की हमको विविध लीलाएं दिखाई देती हैं। अगर कोई बाहर का व्यक्ति जिसको हम लोगों के सनातन धर्म के सिद्धांतों से परिचय नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाता है। बोलते हैं आप लोगों के वहाँ पे देखिए, एक जगह भगवान विष्णु को ईश्वर कहते हैं, एक जगह भगवान शंकर को ईश्वर कहते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। बोलते हैं भाई कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। जब हम एक ही ईश्वर को शिव जी कहते हुए जब उनका एक रूप धारण करके हम प्रस्तुत करते हैं, तो उनकी समस्त लीलाएं उस जो रूप से जुड़ी हुई है उसकी कथा शिव पुराण हो जाती। यद्यपि वहां पे रूप अलग है, लेकिन आप इसी चीज को नोट करिए कि पूरे शिव पुराण में जो वेदों के सिद्धांत हैं वो ही शिव जी के माध्यम से प्रतिपादित होंगे। रूप अलग है लेकिन सिद्धांत वही वेदोक्त है। विष्णु पुराण में आप आ जाइए, विष्णु पुराण में वही ईश्वर को विष्णु नाम से बुलाया जा रहा है, और जब हम कोई नाम देते हैं तो यूनिक रूप भी देते हैं, और जब एक उनका यूनिक रूप है तो उनका यूनिक जीवन होता है। अब यहां पे हम लोग को क्या शिक्षा मिली कि हमारे ईश्वर जिनको वेदों में ईश्वर की तरीके से बताया जा रहा है,
उनका अपने आप में कोई रूप नहीं है, वो किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। और इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं, ये देखिए भगवान प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला। प्रकट मतलब जो अव्यक्त हैं, जो निराकार हैं, वो साकार हो गए। क्या रूप लेते हैं? वो उनके कार्य के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, जो भी उनका प्रयोजन है उस हिसाब से लेते हैं। परम स्वतंत्र हैं, सब चीजों के वो सर्वेश्वर हैं। भूतानाम ईश्वरोपि सन, समस्त चीजों के वही ईश्वर हैं। तो यहां पर इसीलिए शिव जी को ही प्रधान कहा जाएगा और बाकी सब देवता गौण हो जाएंगे, उनकी सेवा में रत रहेंगे, उनकी भक्ति में रत रहेंगे। विष्णु पुराण में आप जाएंगे तो शिव जी भगवान विष्णु का भजन करते हुए दिखाई पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव ये, आप अपने ईश्वर को कोई भी शास्त्रोक्त आलम्बन की तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। इसका पता क्या मतलब है हमारे और आपके धरातल पे? इसका मतलब है आप जो भी हम लोगों के शास्त्रोक्त देवता को इष्ट देवता समझते हैं, आप उन इष्ट देवता को ईश्वर की तरीके से देखना चालू करो। इसमें कोई जो है कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, इसमें दूसरे देवताओं को भी इश्यू नहीं होता है, उनको ईगो प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा बेटा, यहाँ पे तो जो भगवान विष्णु की जो है पूजा कर रहे हो, आना, मरने के समय आना हमारे पास, हम ही तो निपटाएंगे तुमको। ये मनुष्य के मन के छोटापना है, विकार है, ये हम लोगों के भगवान के अंदर कभी नहीं होता है। जब जब इस प्रकार के मन के अंदर विचार आए तो ये समझ लीजिए कि एक ही ईश्वर भिन्न भिन्न देवताओं की तरीके से प्रकट होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग अलग भगवान नहीं है, ये एक ईश्वर के 3 क्रियापद हैं, क्रिया नाम है। जब सृष्टि ईश्वर करते हैं तब उन्हीं को ब्रह्मा जी कहते हैं, जब वो व्यवस्था करते हैं तो उनका नाम जो है वो स्पेशलाइज्ड काम के लिए दूसरा मिल जाता है। जब सब चीज का समय आने पे संहार करते हैं तो उसका यूनिक कार्य है, यूनिक प्रकृति होती है और इसीलिए यूनिक नाम और रूप होता है। लेकिन ये तीनों कौन करते हैं? एक ही ईश्वर। और आप उस ईश्वर का किसी भी रूप में आप स्मरण करिए, आपके इष्ट देवता ईश्वर हैं, इस चीज को सदैव ध्यान में रखें तो कभी आपकी उपासना में धर्म संकट भी नहीं होगा। जिसको यह सिद्धांत नहीं पता है वो जहां जहां तीर्थ में जाता है सब देवी देवता की फोटो भी लाएगा और सोचेगा सब इंडिपेंडेंट है, सबका कोई कनेक्शन तो है नहीं, और एक की ऐसी सेवा करेगा कि दूसरा सोचे भाई ऐसा नहीं है तुमने हमारी उपेक्षा करी, उन्हीं को ज़्यादा खाना खिला रही हो, हमको खिलाती नहीं हो, उन्हीं को ज़्यादा भोग लगा रही हो, उनका माला देखो कैसा पहनाया है और हमारा माला ऐसा पतला सा पहनाया है, उनका माला गेंदा का, हमारा माला इसका चमेली का। अच्छा, ऐसी हम लोग कल्पना करते हैं। इसीलिए सबको जो है जैसे घर में सबके लिए समानता रखते हैं वैसे देवताओं को भी समानता, किसी का पंगे लेना भाई किसी से। देवता इतने शक्तिशाली होते हैं, इतने समर्थ होते हैं कि हम किसी के प्रति कोई भी मन के अंदर खटास नहीं आने देते और टाइम ही नहीं मिलता बाकी ध्यान करने का, जब करने का। एक माता जी हमको बंबई में मिली थी, उन्होंने आके पूछा, स्वामी जी एक हमारा प्रश्न है, हम पर्सनली आपसे एकांत में पूछना चाहते हैं। वो दादी जी थी घर में,
तो उनके बेटे हैं, बहू हैं, नाती पोते सब थे, सबके सामने नहीं पूछना चाहती थी। हमें बोला ठीक है माता जी। तो हमको अपने पूजा के कमरे में ले गई। वहाँ दिखा, देखिए महाराज जी इतने सारे देवी देवता, सब तीर्थ में हम गए हैं, कोई इस समय तीर्थ नहीं बचा है, न शिव जी का बचा है, न विष्णु जी का बचा है, न 52 पीठें माता जी की वो भी नहीं बची हैं, और गणेश जी के भी जो है वो अष्टविनायक नहीं बचे हुए हैं, और हनुमान जी के भी इतने सारे हैं वो भी नहीं बचे हैं। साउथ में जो है वो कार्तिकेय के मंदिर हैं 6, वहाँ पर भी हम हुए हैं। सबको हमने टिक मार्क कर लिया, सबके दर्शन करें, और जहाँ जाते बहुत आनंद आया हमको। और सब जगह की स्मृति चिन्ह लाए, वहाँ से फोटो लाए, कहीं पे मूर्ति लाए, और उन सब के मध्य में इतना धन्य महसूस करते हैं, और सबकी प्यार से हम पूजा करते हैं। हमारे लिए ये सब भिन्न भिन्न देवता लोग हमारे जीवन पे कृपा करने वाले हैं। लेकिन अब क्या हो गया है कि हमारे पास इतने देवी देवता हैं, एक एक की फोटो, एक एक की मूर्ति साफ करना, पूजा करना, टीका लगाना, माला पहनाना, कपड़े पहनाना, और अपने हाथ से बनाते हैं हम कपड़े, और इतने प्यारे प्यारे बनाए हुए थे उन्होंने। बोलते हैं इसके बाद आप लोग बोलते हो जप करो और ध्यान करो, महाराज जी टाइम ही नहीं मिलता है, वैसे उम्र ढल गई है अब। उन माता जी को ये एक सिद्धांत नहीं पता है कि आपके इष्ट देवता ही ईश्वर होते हैं। और ईश्वर किसको बोलते हैं? ईश्वर के अंदर सब समा जाते हैं। जो अपने भगवान को, इष्ट देवता को ईश्वर नहीं जानता है, वो देवता जानता है। तो क्या फर्क होता है ईश्वर और देवता में? देवता जो है शक्तिशाली हैं, पुण्य आत्मा हैं, लेकिन वो सर्वस्व नहीं है। उनके अंदर सब नहीं समा गए हैं, उनकी इंडिविजुअलिटी है, वो दूसरे से अलग हैं, यूनिक हैं, सीमित हैं, संकुचित हैं। और क्योंकि हमारी दृष्टि ऐसी है कि उनका डिपार्टमेंट केवल यही है, गणेश जी का डिपार्टमेंट केवल संकट का दूर करना है, सरस्वती जी का डिपार्टमेंट ज्ञान देना है, लक्ष्मी जी का डिपार्टमेंट हमारे धन दौलत का ध्यान देना है। तो हमको जब ये चाहिए तो इन्हीं के पास जाएंगे, इनका दूसरे से लेना देना नहीं है। इसको बोलते हैं देवता को छोटा बनाना, संकुचित करना। ईश्वर शब्द में सब देवता समाहित हो जाते हैं। जो अपने इष्ट देवता को ईश्वर नहीं देखता है, वो अपने भगवान को छोटा बना रहा है। आप उस भगवान की उपासना कर रहे हैं जिसको आप छोटा बना दिया है आपने। भगवान आप बहुत अच्छे हैं, बहुत महान है, लेकिन आपका डिपार्टमेंट छोटे ही है ना, आप यही काम कर सकते हैं। दूसरे के लिए तो हमको दूसरे देवता के पास जाना ही पड़ेगा ना। आप समझते ही हैं, आपकी यथार्थ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो बोलते हैं भैया आप नहीं जानते। अपने भगवान को, इष्ट देवता को जब ईश्वर जानते हैं, उसके अंदर सब समा जाते हैं। कभी ये कल्पना भी नहीं करनी चाहिए कि आपके इष्ट देवता के बाहर कोई और भी है। उसको बोलते हैं ईश्वर देखना। उन्हीं ईश्वर की सब सेवा करते रहते हैं, सब पूजा करते हैं। देवता लोग भी उन्हीं की पूजा करते हुए दिखाई पड़े। तो अपने इष्ट देवता को ईश्वर देखना सीखना चाहिए। यहां पर हम लोग शिव महिम्न स्तोत्र में शिव जी को ईश्वर की तरीके से देख रहे हैं। पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा है कि ईश्वर ही कर्म फल दाता है, वो ही कर्म फल देते हैं, और कोई दूसरा कर्म फल नहीं दे सकता है। कर्ता नहीं कर्म फल लाता है, उसकी छोटी चेष्टाएं कर्म फल लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं, कोई करण नहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सब चीज़ों का रोल होता है, लेकिन अगर किसी एक को हम रिस्पॉन्सिबल समझें
तो वो तो साक्षात ईश्वर ही होते हैं। इसीलिए बुद्धिमान लोग ईश्वर को समक्ष रख के उनका ही स्मरण करके समस्त कर्म करा करते हैं और उनको अर्पण भी करा करते हैं। हमने कर्म कर लिया, बाद में भगवान ही हमको हमारे ईश्वर फल देते हैं, ये सिद्धांत है। अब यहां पे इस श्लोक में हमको क्या बता रहे हैं, इसी से जुड़ी हुई ये कथा है कि आप जब भी कोई कर्म करें, आप पूजा करिए, हवन करिए, अनुष्ठान करिए, जप करिए, अपने दैनंदिन कार्य करिए, अपना काम धंधा करिए, जो भी कार्य आप करते हैं, समस्त कार्य जो है वो ये ध्यान रखो बस। नंबर 1, पिछले श्लोक के लेसन से ईश्वर ही आपको फल देंगे। और जब जब आपको कोई भी परिस्थिति प्राप्त हो, फल हर परिस्थिति रूप से आता है। जब भी कोई परिस्थिति आए तो मन ही मन ये ध्यान रखो कि ये हमारे ईश्वर ने, दुनिया के मालिक ने। आपके ईश्वर दुनिया के मालिक हैं। आपके ईश्वर समस्त देवताओं के अधिपति हैं, देवाधिदेव हैं वो। इसीलिए सीधे बॉस से कनेक्शन रखना चाहिए। बाकी सबको नमस्कार करिए, सब उनके दूत हैं, सब उनके सेवक हैं, सब उनकी पूरी व्यवस्था के अंदर लगे हुए हैं। हमारे कर्म में अगर इन कर्म फल दाता ईश्वर की उपेक्षा होती है, और कई लोग तो किसी कारणवशात ईश्वर के प्रति विद्वेष से युक्त हो गए। उनके मन के अंदर जो भी विचार है, जो भी रीजन है, जो भी अनुभूति है, जो भी पास्ट है, उसका फल ये हुआ कि उनके मन के अंदर ईश्वर के प्रति खुंदक हो गई है और उन्होंने उस कर्म फल दाता ईश्वर को ध्यान में रख के कर्म करे ही नहीं, बल्कि कर्म उनका अनादर और उपेक्षा करने के लिए हो रहा है। अब अनेकों कर्म है, हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं कि ये सब भगवान को देना है, ईश्वर की कृपा है, आप ईश्वर के दूत हैं, समस्त कर्म ईश्वर को अर्पण करने चाहिए। अवेयरनेस की बात है, मात्र एक दृष्टि की बात है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे फिलॉसफी को दर्शन कहते हैं। ये दृष्टि मात्र है, सोचने की बात है। बाहर आपको कोई दिखाना नहीं दिखाना वो चिंता मत करिए, वो बात की बात है। आपके मन के अंदर सोच तो होनी चाहिए ना कि ये ईश्वर जगदीश्वर ही हमको सतत कृपा बरसा रहे हैं। बूंद बूंद में कृपा हरि की अंबर से बरसे। अब यहां पे इस वाक्य में बूंद बूंद में कृपा हरि की, हरि कौन है? ईश्वर। आप कहीं पे शिव नाम ले लीजिए, यद यद कर्म करोति तत्तद अखिलम शंभो तवाराधनम। हे शंभु, प्रत्येक कर्म हम आपको अर्पण कर रहे हैं। नाम का महत्व नहीं है, शिव जी का, इसीलिए सहस्त्र नाम का प्रयोग होता है। सहस्त्र नाम में ईश्वर के 1000 नाम लेते हैं। आप भगवान विष्णु के 1000 नाम ले लीजिए, उसमें भी शिव जी आ जाता है। आप भी शिव हैं, आप भी विष्णु हैं, आप ही ब्रह्मा हैं। इसीलिए सहस्त्र नामों का अर्थ जानना आवश्यक होता है। ये हम लोगों ने अभी पूरा जो है वो एक प्रोजेक्ट लिया था विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में, सबको, दुनिया को अवेयरनेस देने के लिए। एक एक नाम की व्याख्या, एक एक नाम की चैंटिंग, सबको जो है नाम की अवेयरनेस देना कि आप भगवान को किस दृष्टि से देखिए। तो जो भी आप जो है ईश्वर का नाम ले रहे हैं, वो अपने भगवान को सर्वे सर्वा समझिए और उनको अर्पण कर दो मन ही मन।
जो व्यक्ति उनको ध्यान में नहीं रखता है वो किसी न किसी के लिए तो कर्म करेगा। किसी के मन के अंदर पूरे दुनिया के मालिक नहीं है, उनसे प्रेम नहीं है, उनका पता नहीं है, किसके लिए कर्म करेगा? अपने स्वजनों के लिए कर सकता है, देश के लिए भी कर सकता है, अपने स्वार्थ के लिए कर सकता है, अपने नाम शोहरत के लिए कर सकता है, किसी न किसी के लिए करेगा, ईश्वर के लिए कर्म नहीं करेगा। एक तो वो लोग हैं और एक वो और भी जो हैं धुरंधर लोग, पतित लोग, पापी लोग, जो ईश्वर के प्रति विद्वेष से प्रेरित होके उनको नीचा दिखाने के लिए फिर कर्म करते हैं। अनेकों असुरों की, राक्षसों की कथाएं आती हैं। तो यहां पर एक ऐसा प्रसंग पुष्पदंत जी हम लोगों को वो बता रहे हैं। तो कथा ऐसी आती है कि एक बार दक्ष प्रजापति एक पद है, वो समस्त कर्मों का व्यवस्था करने वाले, उनको प्रजापति बोलते हैं। तो प्रजाओं के पति हैं, सबके मालिक हैं। हमको और आपको जो समस्त कर्मों का फल मिलता है ना, उसके पीछे उनका डिपार्टमेंट होता है, वो ही वहां पे कर्ता धर्ता होते हैं। एक पूरी हायरार्की है, ईश्वर के मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट है, इस तरह से सोचो। तो एक प्रजापति थे जिनका नाम दक्ष था, क्योंकि वो जो भी काम करते थे बड़ी दक्षता से करते थे। दक्षता किसी भी कर्म में होना ये एक साधना होती है, एक वैल्यू होती है। जो भी काम करो वहां पे जो है वो वैल्यू रखो काम को अच्छी तरीके से करने का, उस व्यक्ति को दक्ष कहा जाता है। तो ये जो भी काम करते थे, हम भी देखते थे अनेकों महात्माओं को, अपने गुरुदेव को देखते थे। कहीं पे कोई लिफाफा आया, उस समय चिट्ठी विट्ठी आती थी, तो जिस तरीके से लिफाफे को काटते थे, उनका जो है पेन नाइफ थी, ऐसे नहीं फाड़ देते थे। उनकी हर चीज देखने में बड़ा मजा आता था। हम लोग बैठ जाते थे, धीमे से लिया, उसकी राइटिंग देखी, घसीटा राइटिंग है कि प्रेम से राइटिंग है, उसने स्टैंप कौन सी लगाई हुई है, कोई भी मिली ऐंची बेंची लगा दी है कि गुरुजी को पत्र लिख रहे हैं तो बहुत बढ़िया स्टैंप खरीद के लाया, वो वाली स्टैंप लगाई, और उसमें स्माइली बनी हुई है, किसी में उनका नाम ही ठीक से नहीं लिखा हुआ है। पोस्टमैन का सर दर्द है, कैसे ले जाए, कहाँ दे जाके। तो सब चीजें नोट कर देते और एक एक चीज फिर खोलना, फाड़ना, उसका पत्र निकालना। दिखता था कि ये जो महात्मा जी हैं वर्तमान में जगे हुए हैं, हर चीज की अवेयरनेस है उनको। कहाँ पे वो पेन रखेंगे, कहाँ पे वो अपना चश्मा रखेंगे, कुछ भी उनके कमरे में ऐचा बैचा दिखाई ही नहीं पड़ता था। अब जो लोग भी अपनी अलमारी, अपनी किताबें ऐची बेंची रखते हैं, वो समझ जाओ तुम तमोगुण से युक्त हो रहे हो, तुम सोते सोते जी रहे हो। जगो। कर्म जगने का तरीका होता है, हमारी अवेयरनेस को और डीपर, व्यापक बनाने का तरीका होता है। ये इनिशियल क्वालिटी है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये जगने के पथ के ऊपर अच्छी क्वालिटी है। तो ये एक पुण्यात्मा थे, उन्होंने इतने दक्ष थे और धीमे धीमे जो भी क्वालिफिकेशंस थी वो एक बार प्रजापति बन गए। तो ये जो दक्ष प्रजापति थे, उन्होंने एक बार शक्ति की उपासना करी। शक्ति की उपासना करी, वहां पे आदि शक्ति, वो माता जी उनके सामने प्रकट हुई। बहुत ही अच्छी उपासना करी, कर्म में दक्ष थे, जो काम करते थे बहुत अच्छी तरह करते थे, पूजा हो, अनुष्ठान हो, सब बढ़िया।
तो आ गई, तो उनसे उन्होंने प्रणाम करा, बड़े धन्यता अभिव्यक्त करी और माता जी से बोला, माता जी आप हमारे घर में जन्म लो। तो वो बोला, भाई आपको पता है हम आपके घर में जन्म लें तो फिर हमने तो शिव जी को चुन रखा है। बोलते हम शिव जी के साथ आपकी शादी करा देंगे, हमारा वचन है। बोलते हैं ठीक है भाई, आप शिव जी के साथ हमारी शादी करा देंगे, ये बड़ी कृपा है आपकी, आपने इतना सब सोचा, लेकिन इसका महत्व समझते हो आप? इसका मीनिंग समझते हो आप? मीनिंग ये है शिव जी बन जाएंगे आपके दामाद। इसका मीनिंग समझते हो? वो जब दामाद बन जाएंगे तो आप बन जाओगे ससुर। समझते हो इसका मीनिंग? वो बोलते हैं क्या क्या मीनिंग है आप बता दीजिए। बोलते हैं कि भाई हमारी सलाह है कि शिव जी को तुम अपने दामाद की तरह देखोगे तो आगे पीछे तुम्हारे अंदर आ जाएगा अभिमान, उनको ईश्वर देखना कर दोगे बंद, और अभिमान से युक्त होके जब उनको अपना हम तो ससुर हैं, बोले अरे भैया ससुर जी तुम अपने आप को शिव जी से बड़ा समझने लगोगे। आप समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? बोलते हैं थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, आप बताइए। तो बोला हमारी सलाह है कि आपके घर में हमको पुत्री की तरह मत बुलाओ, हमने तो जन्म जन्मांतरों के लिए शिव जी का ही चयन करने का निश्चय करा हुआ है। बोला नहीं नहीं हम ऐसा कुछ नहीं हो रहेंगे करने देंगे, हम ऐसा सोचेंगे भी नहीं, सदैव ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप ये मत बोलना है कि हमने आपको वार्न नहीं करा। तो उन्होंने तथास्तु बोला, उनके घर में वो पुत्री की तरह जन्मी, तो सती की तरह उनका जन्म हुआ और फिर उसके बाद शिव जी के साथ आगे पीछे उनका विवाह हो गया। अब एक बार जो है कोई कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में सब देवता लोग आए हुए थे। तो ब्रह्मा जी भी थे, विष्णु जी भी थे, शिव जी भी थे, ऋषि लोग भी थे, अनेकों दूसरे देवता इंद्र आदि भी थे, सबको बुलाया हुआ था। अब ये ऐसा जो है पद था, ऐसा महत्व था कि सब उनकी रिस्पेक्ट करते थे, वो पद की भी रिस्पेक्ट करते थे, इसीलिए सब लोग वहां पे आए। जब वो हॉल में एंटर करते हैं तो सब बड़े आदर से खड़े हो गए, उनका सत्कार करा, लेकिन ब्रह्मा विष्णु जी और शिव जी तीनों खड़े नहीं हुए। तो उन्होंने देखा, देखिए जहां पे पूरी पार्टी में सब खड़े हो जाएं, जो नहीं खड़ा होता है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो दिमाग में रजिस्टर कर लिया उन्होंने, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने हमारी डिसरिस्पेक्ट करी। तो जब ब्रह्मा जी की बात आई, उन्होंने बोला भाई ये तो जगत पिता है, तो कोई बात नहीं, ये तो पिताजी हैं, पिताजी कोई थोड़े खड़े होते हैं हमारे आने के समय। और भगवान विष्णु बोलते हैं वो तो प्रपिता हैं, वो तो ब्रह्मा जी के भी पिताजी हैं, उन्हीं के नाभि से ब्रह्मा जी निकले हैं, तो हमारे दादाजी हैं, तो हमारे दादाजी भी हमारे आने पे खड़े हो जाएं, ये भी कोई उचित नहीं है। तो इसीलिए उन दोनों को कर दिया माफ, उन दोनों के उन्होंने इग्नोर कर दिया, उनकी ये न खड़े होने की भावना को उन्होंने दोष नहीं समझा। लेकिन शिव जी वो तो ठहरे दामाद। अब ससुर एंटर करें और दामाद खड़ा भी नहीं हो। अब यद्यपि पहले जो है वो माता जी ने उनको सब बताया हुआ था कि होने की संभावना है, और उन्होंने सोचा भी था हम पूरा ध्यान रखेंगे नहीं करें, लेकिन जब कोई अभिमान आता है तो आ जाता है भयंकर। अभिमान हमको मोहित कर देता है, अभिमान एक ही रोल में हमको आसक्त कर देता है। तो उनके मन के अंदर वो बात चुभ गई।
बोला कि ये जो है ना, क्या सती ने भी किसके साथ विवाह करा है, चिता की भस्म लेपता रहता, और जब वह खुंदा खा जाए ना तो सब उल्टी चीज दिखाई पड़ती है, और पता नहीं किस धुन में रहता है, क्या क्या नशा करता है, धतूरा खाता है और ये करता है, और यहाँ पे कपड़े पहनने की जो है उसको शिष्टाचार नहीं है, तरीका नहीं है, और व्यवहार का भी कोई तरीका ही नहीं है। इसको तो लेसन सिखाना चाहिए। तो उन्होंने अपने मन के अंदर उनके प्रति खुंदक हो गई ऐसी घटना से। शिव जी का उनके मन के उनके प्रति कोई अपमान की भावना नहीं थी। अब दामाद तो तुम अपने दृष्टिकोण से देखो, शिव जी तो जानते हैं हम जगदीश्वर हैं, ईश्वर है। ये ध्यान रखो, यहां पे शिव जी ईश्वर हैं, वो ईश्वर जिनकी ब्रह्मा और विष्णु भी उपासना करते हैं, भजन करते हैं, वो शिव जी हैं। अब यहां पे माता जी ने उनको वर लिया। अब ये तुम्हारा दृष्टिकोण है कि तुम उसको केवल दामाद देख रहे हो। तुम्हारा विवेक होना चाहिए उसका यथार्थ देखने का, उनकी असलियत देखने का, लेकिन तुमको वो नहीं दिखाई पड़ी, तुमको केवल इतना ही दिखाई पड़ रहा है। दामाद को ससुर के आने पे खड़ा होना चाहिए, ये ससुरा नहीं खड़ा हुआ। ससुर को देख के ससुरा खड़ा नहीं हुआ। अभी हम इस ससुरे को बताते हैं क्या करना चाहिए। तो उन्होंने जो है बोला कि हम पब्लिक उनका जो है वह अनादर करेंगे। इन्होंने पब्लिकली हमारा अनादर करा, अब हम पब्लिकली इनका अनादर करेंगे, और अभी कुछ नहीं व्यक्तिगत बोलेंगे। तो पार्टी चालू रही। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया, अभी क्या पार्टी खराब करना। तो हाँ, सबको खाना वाना भोजन पानी करवाया, जो भी वहाँ पे गीत संगीत होते थे, जो भी पार्टी की आवश्यकता है, वो सब पूरी संपन्न हुई। और जब वो अपने घर वापस आए, संकल्प तो ले चुके थे, ऑब्जेक्टिव तो हमारे पूरे कार्य का निश्चय हो चुका था। उन्होंने एक विशेष यज्ञ करने का निश्चय करा। अब देखिए, वैदिक व्यवस्था है और ये बड़े कर्म में दक्ष हैं। इनको पता है कि कर्म में किसका किसका भाग होना चाहिए, किसका किसका आदर होना चाहिए, सब इनको पता है। लेकिन उन्होंने बोला एक विशेष यज्ञ करेंगे। विशेष यज्ञ मतलब लीक से हट के यज्ञ करेंगे। और उन्होंने जो है वो अपने मन में जो आइडिया लाए, अनेकों देवताओं को आमंत्रण भेजा, हम एक विशेष यज्ञ करने जा रहे हैं, आप पधारिए। बोला बिल्कुल पधारेंगे। अनेकों ऋषियों को भेजा। तो भिन्न भिन्न ऋषि लोगों को बोला कि आप लोग पधारिए और इसका पूरा यज्ञ कार्य संपन्न करिए। अब उनका ऐसा आदर था, ऐसा पद था कि सब ऋषि लोग भी स्वीकार कर लिया। और जब सब लोग आए तो उन्होंने बोला, ये महाराज जी विशेष यज्ञ कैसा है? बोलते विशेष यज्ञ ये है कि ये जो अपना शिव जी है ना, इनको पूरा शिष्टाचार नहीं है। हम ऐसा करेंगे कि रुद्र को किनारे करके उनका भाग हम आप सब लोगों को देंगे। अब रुद्र का भाग दिया जाता है यज्ञ में। कोई भी यज्ञ होता है उसमें बड़ा मेजर भाग जो है वो शिव जी का होता है। तो उनका भाग उनको नहीं देंगे, आप लोगों को देंगे। अब वो जो है ना, वो अपने मस्त में रहते हैं, नशे में चूर रहते हैं, और वो पता नहीं के धुन में रहते हैं। शिष्टाचार भी पूरा ठीक से होता नहीं। आप लोगों ने देखा नहीं है? खड़े भी नहीं हुए थे वो। अरे ठीक है, जो भी हो, व्यवहार में हम उनके ससुर हैं, वो ससुरा खड़ा नहीं हुआ। तो ये उनके सब मन के अंदर अनेकों जो है वो ऋषियों ने आपत्ति उठाई। बोला नहीं, ये गलत चीज है।
जो वेदोक्त तरीका है, शास्त्रोक्त तरीका है, शास्त्र ने जो भी बोला वो करना हमारी श्रद्धा का विषय है। शास्त्र जो है वेद भगवत वचन होते हैं, जो भी बताया है उसको डिलिजेंटली फॉलो करो। वो समस्त चीजें अच्छी तरह करना ही हमारा पुरुषार्थ है। अपनी तरफ से कोई दिमाग लगाना हमारा रोल नहीं है वहां पे। तो अनेकों लोग चले गए, बोला नहीं वो ज्यादा दुराग्रही हैं। भाई हम ही तो फल देने वाले हैं, हम ही तो सब व्यवस्था करते हैं, हम ही तो कर्माध्यक्ष हैं। इसीलिए हमको स्वतंत्रता है थोड़ा प्रयोग का भी, देखने का भी। आप सब हमारी पास हिस्ट्री जानते हैं और सबको समझाया अनेकों। फिर जो है ऋषि लोग बोला ठीक है, रिस्पॉन्सिबल जब यही हैं तो हमको दोष नहीं आएगा। दूसरों ने बताया नहीं, भले रिस्पॉन्सिबल कोई भी गलत काम करता हो दंड तुमको ही मिलेगा। आतंकवादी कोई हो, उसके जो साथ में है उन सबको दंड मिलता है। चोरी कर रहा है, जो उसके सहयोगी हैं, भले प्लानिंग तुमने डिटेल ना करी हो, तुम भी उसमें पार्टी हो जाते हो। मगर उनको समझाने के बावजूद उनके मन में तो निश्चय हो ही चुका था और उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ करा। इधर जो है वो सती जी को संदेशा भेजा गया, उनको मैसेज मिल गई। शिव जी के दूत चारों तरफ होते हैं। उनको संदेशा मिला कि आपके पिताजी दक्ष प्रजापति एक ऐसा यज्ञ कर रहे हैं जहां शिव जी को रखा ही नहीं है, उनका स्थान ही नहीं है उसमें, और आप लोगों को आमंत्रण भी नहीं भेजा है उन्होंने। सबको दुनिया भर को आमंत्रण भेजा है, शिव जी और सती जी को आमंत्रण तक नहीं भेजा है। तो शिव जी को भी यह संदेशा मिला। वो समझ गए कि इनके मन के अंदर विद्वेष है, कोई विकार आ गया है, कोई दोष आ गया है। अफसोस की बात है क्योंकि जो भी शास्त्र की व्यवस्था के प्रति मन के अंदर गलत दृष्टि रखता है उसका पाप है ये। और इसीलिए वो उसको दंड मिलता है, उसका हमारी संवेदना का वो व्यक्ति विषय होता है, डेफिनेटली उसको मुसीबत मिलती है। लेकिन जब उसने आगे बढ़ने का निश्चय कर लिया तो हम लोग कर क्या सकते। तो सती जी ने बोला नहीं हमको अपने जाके पिताजी को समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। वो ना समझी हो गई है, चलो समझा दें, अपने ही लोग तो समझाते हैं। शिव जी ने बोला नहीं हम तो नहीं बोलेंगे कि तुम जाओ। उन्होंने डेलिबरेटली जानबूझ के हमको और तुमको नहीं बुलाया है। इसका तुम मतलब समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो? तुम्हारा अनादर कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं। उपेक्षा करने के द्वारा ये अनादर हो रहा है, तो तुम वहां नहीं जाओ। बोलते नहीं, अपने पिताजी के घर कोई इनविटेशन का रास्ता देखता है क्या? इसीलिए हमको नहीं उन्होंने बुलाया है, क्योंकि यहां पर तो हमको बगैर बुलाए पहुंच जाना चाहिए। बोला ये भी तो संदेशा नहीं दिया है कि हम यज्ञ कर रहे हैं, हम इतना विशिष्ट प्रकार का हवन करने जा रहे हैं, इतना भी तो तुमको नहीं बताया है। तो वो जिद में अड़ गए। बोला नहीं अपने माता पिता के घर में जाने में कोई इनविटेशन की जरूरत नहीं है, वो तैयार होगी। शिव जी ने बोला ठीक है जाना है जाओ। तो उन्होंने अपने कुछ रुद्रगण साथ में भेजे। बोला जाओ इनका ध्यान रखो। वो समझते थे कि इनका कोई ना कोई गड़बड़ होगा। वहां पे शिव जी का अनादर देख के सती के मन में क्या हमारे प्रति भावना है वो हमको पता है, और ये वहां गुस्सा जाएंगी और ये कुछ ना कुछ बवाल कर देगी। ये छोड़ने नहीं वाली किसी को, ये ऐसी भावना है इनकी। तो उन्होंने पहले एंटिसिपेट कर लिया कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, और 2 गणों को साथ में भेजा। वहां जाके जो है वो जब पहुंची तो दक्ष जी ने
मुंह घुमा लिया, कोई प्रसन्नता जाहिर नहीं करी। उनकी माता जी बड़ी खुशी से मिली, बड़े प्रेम से मिली, उनको बिठाया, गले लगाया, सब करा, और ये भी बताया कि देखो पता नहीं तुम्हारे पिताजी के दिमाग में क्या आ गया है। तो वो गई, बोला नहीं हम जाके समझाते हैं। वो गई उनके पास, समझाने की कोशिश करी कि पिताजी गलत काम कर रहे हो आप, शास्त्र के विधान से विरोधी है, ईश्वर को कोई ध्यान में न रखे, और ईश्वर को विशेष रूप से ध्यान में नहीं रखना तो ठीक है, आप तो विद्वेष से प्रेरित हैं उनके प्रति, ये गलत है, हम तो नहीं होने देंगे। ऐसा यज्ञ यहां पे हमारे रहते रहते नहीं होगा। बोला क्या कर लोगी तुम? तो उन्होंने अपनी योगाग्नि से वहीं पे चिता जलाई और उसमें भस्मीभूत हो गई, जल के खत्म हो गई। वो जहां पे पता लगा सती ने अपने आप को भस्मीभूत कर लिया, हाहाकार मच गया। ये रुद्रगण दौड़े दौड़े शिव जी के पास आए। ये सुनते हैं ये हरिद्वार के कनखल इलाके में ये सब हो रहा था। वहां आज भी जो है ये सब चीजों का स्थान और महिमा, पुरानी कहानियां चल रही हैं। तो वहां पर बाहर शिव जी के सब दूत वगैरह थे, दौड़ के गए, शिव जी को बताया। शिव जी ने अपने एक बाल को खींचा और उससे एक वहां पे बहुत ही शक्तिशाली उनका गण पैदा हो गया। क्या नाम था गण का? वीरभद्र। राइट। तो वीरभद्र जो है उन्होंने अपने बाल से उत्पन्न कर दिया। जब वीरभद्र, उनको बताया गया कि जाओ वहां पे देखो, वो सती का अपमान हुआ है, सती जी के वहां पे जो है वो सब अस्थियां हैं, और यज्ञ को, ऐसा यज्ञ नहीं हो सकता है। तो महाराज गए वहां पे, उन्होंने अनेकों को जो है पिटाई विटाई करी। सुनते हैं कि एक देवता, उनके दांत तोड़ दिए थे, आज तक उनको जो है ना, वो जिस समय अर्पण करा जाता है तो सॉलिड फूड नहीं देते हैं, सत्तू देते हैं उनको, कहते हैं आज भी दांत नहीं हो उनके। तो ऐसा उन्होंने पूरा विध्वंस कर दिया, खत्म कर दिया, हाहाकार हो गया। वो समय है। उस कथा को यहाँ पे ध्यान रखे पुष्पदंत जी ने ये श्लोक बताया है। ये बैकग्राउंड आवश्यक है, इवन दो हमारा बैकग्राउंड में ही इतना टाइम निकल गया है, लेकिन यही इसका सार है। इसके अंदर क्या कहते हैं, अब श्लोक को देखिए। क्रिया दक्षो दक्षा, अपने अनेकों कर्मों में यद्यपि वो बड़े दक्ष थे, तो दक्ष नाम के प्रजापति क्रिया में बड़े दक्ष थे। क्रतुपति ही अधीशः तनुभृताम, जो भी तनुभृताम, जो शरीरधारी होते हैं, उनके वो अधीश हैं। कर्मों की व्यवस्था करने के लिए दक्ष प्रजापति जी ही अधीश होते हैं, इसीलिए प्रजापति कहा जाता है उनको। तो ये जो है, उन्होंने जब यज्ञ करा तो ऋषि नाम आर्तुज्यम, ऋषि लोगों को, ये जो है क्रतुपति हैं। क्रतुपति किसको बोलते हैं? यजमान को। तो वो यजमान थे, जो उन्होंने एक यज्ञ आयोजित करा, उसमें वही मुख्य यजमान हैं। ऋषि लोग अनेकों ऋत्विग हैं, आचार्य लोग हैं। हे शरणद, हे शिव जी, शिव जी को इस नाम से संबोधित करते हुए कहते हैं, जो भी आपकी शरण में आता है, कैसी भी नासमझी करी हो, अज्ञान हो, पाप हो, कोई भी हो, कोई देवता हो, कोई असुर हो,
हजारों किसी ने पाप करे हुए हों, आपकी शरण में आ जाना, ईश्वर की शरण में चला जाना, उसके सब पाप धुल जाते हैं। इसीलिए ईश्वर का एक नाम शरणदय है। अपने शरणागत लोगों को उनकी सब मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद देने वाले। सदस्याः सुरगणा, उसी यज्ञ में सुरगण देवता लोग वो सदस्य थे। लेकिन क्या हुआ, देखिए, बेस्ट पॉसिबल व्यवस्था, देवता लोग सदस्य हैं, ऋषि लोग ऋत्विक हैं, दक्ष प्रजापति जो है वो यजमान हैं, और वो क्रिया दक्ष हैं, समर्थ हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम हुई, विद्वेष से प्रेरित है, शास्त्र के विधान के विपरीत है। ऐसे में क्या हुआ कि जो ईश्वर क्रतु फल विधान व्यसनिनः, ये ईश्वर का नाम है। ईश्वर कौन होते हैं? क्रतु फल विधान व्यसनिनः, जिनको व्यसन है, जिनका कार्य, जिनका प्रेम है, जिनकी सतत यही खुशी है कि हम जो भी कर्म करते हैं ईश्वर ही फल देते हैं, और ये चीजें उनको कोई टेंशन नहीं है, बोझा नहीं है। जब कोई अपने कर्म में प्रेम रखता है, खुशी रखता है, कभी थकावट नहीं होती है, कभी संडे ऑफ नहीं लेना पड़ता है। ये वेस्टर्न कंट्रीज में 5 डे वीक 2 डेज ऑफ, और हमको वहां के लोग बोलते हैं कि महाराज जी जहां वीकेंड आता है ना, ये जितने वीक हो गए लोग हैं ना उनके लिए वो समय होता है, इसीलिए बोलते हैं वीक एंड। ऑल वेरी वीक पीपल दे हैव वीकेंड। सब नशे पानी में टुन्न रहते हैं। अभी वहां पे कोई यूके से, ऑक्सफोर्ड से लड़का आया था, बोला था गुरु जी रोड पे पिए पड़े रहते हैं, क्या हाल होता है हम आपको क्या बताएं। पता नहीं इनका हफ्ते भर कितना तनाव में गया है कि फ्रीक आउट करते हैं। लेकिन हाँ, एक अच्छाई है कि संडे को काम पे जाना, मंडे को काम पे जाना है तो संडे शाम को थोड़े सुधरने लगते हैं, क्योंकि काम जो है ना बड़ी मुश्किल से मिलता है, और सब इंडिपेंडेंट हैं, घर में तो कोई सपोर्ट वपोर्ट करता है नहीं। थोड़े बहुत जो है बड़े हुए, घर से निकल गए, काम धंधा करते हैं तो ये रोटी पानी कमाते हैं। इसीलिए काम धंधे के प्रति वैल्यू है। सैटरडे नाइट देखो, फ्राइडे नाइट देखो। फ्राइडे के लिए तो बोलते हैं थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, TGIF। और सैटरडे को तो उनके जो है वो हालत सबसे खराब होती है। संडे शाम से थोड़े थोड़े नशा उतरने लगता है, नॉर्मल होने लगते हैं, मंडे को फिर ऑफिस पहुंच जाते हैं। अब ये सोचो कि कर्म में कौन थकता है? जो कर्म में थक जाता है ना, जो कर्म में बड़ा टेंशन लगता है, उसको कर्म से प्रेम नहीं होता है। जिसको कर्म में प्रेम होता है वो कभी कर्म से थकता नहीं है। यहां शिव जी का ऐसा नाम लिया जा रहा है कि आप कर्म फल देने का क्रतु फल विधान व्यसन, आपको व्यसन है। जैसे नशा हो जाता है ना किसी को, उसके बगैर रह नहीं पाता, इतना प्रेम होता है उससे। तो यहां पे ऐसा नाम यूज करा है कि आपको इसमें इतनी रुचि, इतनी खुशी होती। ध्रुवम कर तो श्रद्धा, ये निश्चित रूप से यही मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि अगर कोई श्रद्धा विधुरम, श्रद्धा विहीन व्यक्ति होता है, वेदों के प्रति जो भगवत वाणी है और ईश्वर के प्रति जो दुनिया के स्वामी हैं, आपके भी स्वामी हैं, प्रत्येक कर्म फल वो ही हमको दिया करते हैं।
जो श्रद्धा विधुरम, श्रद्धा विहीन। विधुर बोलते हैं जैसे कभी कोई स्त्री का पत्नी चली जाती है तो उसको बोलते हैं विधवा, और उसी प्रकार से जब पत्नी चली जाती है तो व्यक्ति को बोलते हैं विधुर। धुर विधुर जो धुरा होती है वो जैसे कि कोई व्हील की एक्सल होती है, बगैर एक्सल के जैसे व्हील नहीं चलता है, वैसे बगैर धुरा के कोई काम नहीं चलता है। पत्नी को गृहस्थ आश्रम में उसकी ध्रुवा बोलते हैं, वही एक्सेल है, उसके वजह से आने के बाद ही आपका संसार चलता है। बाद में भी सब चीजों का देखभाल भी केवल पत्नी करा करती है। विधुर इसीलिए बोलते हैं उसकी पत्नी खत्म हो गई, उसकी धुरा खत्म हो गई। तो यहाँ पे विधुर जब श्रद्धा के बारे में बोलते हैं, इसकी श्रद्धा ही खत्म हो गई, वो एक्चुअली खत्म हो गया। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, इन शॉर्ट श्रद्धा विहीन, श्रद्धा विहीन जो व्यक्ति होता है उसके लिए इतना दुनिया भर के अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स यूज करने के उपरांत भी, ऋषि लोग हैं, देवता लोग हैं, दक्ष प्रजापति खुद यजमान हैं, लेकिन क्या हुआ, अभिचारा यही मखा, वो अनुष्ठान, वो यज्ञ विनाश के लिए कारण बन जाता है। तो यही चीज जो कि सदैव आशीर्वाद देती है वो विनाश करती है। उनका यज्ञ का भी विध्वंस हो गया, प्रजापति जी का भी हालत खराब हो गई। शिव जी आए तो उस समय जो है प्रजापति जी का भी गला कट दिया था। उन्होंने बोला अरे नहीं भाई, लोगों ने बोला महाराज जी प्रजापति, बगैर प्रजापति के दुनिया कैसे चलेगी, आवश्यक है पद, ये मिनिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पद बहुत आवश्यक है। उन्होंने बोला ठीक है ऐसा करो, जाओ अपने रुद्रगणों को बोला जाओ भाई इनको सर लगा दो, जाके कोई सर ले आओ। अब रुद्रगण तो ठहले रुद्रगण, रुद्रगण जब काम के लिए भेजो तो वहाँ पे हर चीज के लिए रेडी रहो, कुछ भी हो सकता है, काम जरूर कर देंगे लेकिन कैसा करेंगे ये तो भगवान ही मालिक है। तो उनको कहा गया था किसी का सर ले आओ, तो एक बकरा था उसका सर ले आए। बकरा का सर लाए तो बोले ये किसका सर ले आए भाई? बोला महाराज जी आपने बोला था जो मिले तो ले आना, तो ले आए। बोला अच्छा चलो फिट करो। तो पता लगा उसके बाद दक्ष प्रजापति जी बड़े हवा में थे, उसके बाद बकरे की तरह बोलते मैं करते रहे, मैं कर ही रहे थे ना, मैं ससुर हूँ मैं ससुर हूँ। बोलो करो बेटा मैं अब जीवन भर तुम मैं करोगे। यहाँ तक कि आज भी शिव जी के मंदिर में लोग जाते हैं तो कुछ जो है बकरे की तरह आवाज़ निकालते हैं, बोलते हैं भगवान हम भी अभिमानी हैं प्रजापति की तरह से, लेकिन हमको जो है आप इस पाप से मुक्त करो, इसे दोष से मुक्त करो। इस शिव जी के मंदिर में जाने का विधा है। अपने आप को जो है उस अभिमान से मुक्त करने के लिए कोई ना कोई चीज़ें आप दिखाते हो। और फिर शिव जी तो शरणद हैं, जो भी शरण में चला जाए उसको सब माफ कर देते हैं। ये भी महाराज अगर शरण में चले जाते तो दुर्दशा नहीं होती। इस पूरे श्लोक से हम लोगों को पता लगता है, एक तो भाई जो शास्त्रोक्त विधान होते हैं आप अपनी श्रद्धा का परिचय दीजिए, और शास्त्रोक्त विधि विधानों को बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। श्रद्धा में अपना दिमाग नहीं लगाना होता है। हम तो इसीलिए श्रद्धा रखते हैं क्योंकि अज्ञानी होते हैं। जब अज्ञानी हो तो अज्ञानी की तरह रहो ना।
आधा ज्ञान आधा अज्ञान, नीम हकीम, फिर तो वो खतरे जान, वो गलत हो जाता। तो इस तरीके से हमको एक तो शास्त्र के प्रति श्रद्धा, शिव जी का भी वहां उच्च स्थान बना रहे, और शिव जी को तो साक्षात ईश्वर की तरह देखना सीखो। जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनको ईश्वर की तरह देखना सीखो। ईश्वर को मन में रख के ही समस्त कार्य करो। ये यहां पर इस एक श्लोक में कथा के माध्यम से, दक्ष प्रजापति जी की कथा के माध्यम से, ये हम लोगों को इस श्लोक में संदेश और शिक्षा दी जा रही। तो बड़ा सुंदर महत्वपूर्ण चीज है। श्रद्धा ही हमारे शास्त्र की, हमारे धर्म के काम के लिए आधार होती है। और ऐसी महान वेदों की दृष्टि होती, स्वाभिमान होना चाहिए, श्रद्धा ही नहीं गर्व होना चाहिए। आप ऐसे जो है देश के वासी हैं, ऐसे धर्म के अनुयायी हैं, इसके पद चिन्हों पे चलने वाले, अनुसरण करने वाले धर्मावलंबी हैं, जिसकी बहुत महान परंपरा है, बहुत महान सोच है। तो हर व्यक्ति को गर्व होना चाहिए अपनी हेरिटेज पे, परंपराओं पे। और उसके पीछे पूर्ण श्रद्धा जब होती है तो हम सर उठा के वो कार्य बड़ी अच्छी तरह से करते हैं। तो इसके साथ ही ये यहां पे 21वां श्लोक समाप्त होता है। बोलो गंगेश्वर महादेव की जय। आज का जो ये हम लोगों का प्रवचन था, ये प्रायोजित हुआ था वेदांत मिशन लखनऊ के सदस्यों के द्वारा। हमारे वेदांत मिशन लखनऊ में एक बड़ी सुंदर प्यारी सी श्रद्धालु लोगों की मंडली है, छोटी सी है, रिटायर्ड लोग हैं सब, लेकिन सब बड़े सेवाभावी, धर्मनिष्ठ। उन लोगों ने, सब लोगों ने मिल के आज इस अनुष्ठान में अपनी आहुति दी हुई है। उन लोगों को बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। ये कोरोना संकट चालू हुआ, उससे पहले हमारा अंतिम ज्ञान यज्ञ लखनऊ में था, तो वहाँ से हम आए और उसके उपरांत ये चारों तरफ कोरोना का संक्रमण चालू हो गया। तो बड़ी प्यार से सेवा करी थी, सब लगे रहते हैं यथासंभव। जो संसाधन उनके पास हैं, जो इस उम्र के बावजूद इतने दौड़ भाग करते हैं, हमको बड़ी प्रसन्नता होती है। उन सब को, उनके परिवार के लोगों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। हरि ओम।